हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। और ये यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर का जो टॉपिक है पावर को उसको हमने पढ़ा था। अब इस टॉपिक में हम अपना अगला टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, अथॉरिटी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अथॉरिटी और अथॉरिटी से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट है उसको अपनी इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अथॉरिटी। अथॉरिटी भी जिस तरह से पावर और जस्टिस है वो पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एलिमेंट है, उसी तरह से जो अथॉरिटी है वो भी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इट इज सच ए वर्च्यू। अथॉरिटी एक ऐसी क्वालिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या रूल की और ऑर्डर ड्यू टू विच इट इज़ ऑबेड, जिसके कारण कि इसे क्या किया जाता है, ओबे किया जाता है, यानी इसकी आज्ञा का पालन किया जाता है और वॉलंटरीली फॉलोड, और अपने आप लोग इसे क्या करते हैं, अपनी इच्छा से फॉलो करते हैं। यानी अथॉरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी रूल या किसी भी ऑर्डर की वो वर्च्यू है, वो क्वालिटी है जिसके कारण से स्वेच्छा से लोग उसकी जो आज्ञा है उसका क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको ऑबे करते हैं, उसके ऑर्डर्स को। सपोज करो जैसे हम बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। ठीक है, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जब तक पीएम नहीं अपॉइंट हुए थे तो उनके पास पीएम पोस्ट की क्या नहीं थी, पीएम पोस्ट की अथॉरिटी नहीं थी। अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जैसे जब वो गुजरात के पीएम थे, गुजरात के सीएम थे, तो उनके पास जो अथॉरिटी थी वो किसकी थी, एज द सीएम ऑफ गुजरात, यानी वो जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ गुजरात के लोगों से ही फॉलो करवा सकते थे और गुजरात के जो लोग हैं वही एज ए सीएम उनकी जो बातें हैं वो मानते थे। लेकिन जब वो नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए तो अब उन्हें कौन सी अथॉरिटी मिल गई, उन्हें ये अथॉरिटी, ये अधिकार मिल गया, राइट मिल गया कि वो पूरे इंडिया लेवल के जो इंडिया के जो जितने भी लोग हैं या जितनी भी गवर्नमेंट्स है या जितनी भी उनके नीचे जो सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके ऑर्डर्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और वो भी कैसे फॉलो करेंगे, वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब अपने आप। तो अथॉरिटी का मतलब यदि सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सिंपल लैंग्वेज में ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी रूल की वो क्वालिटी है जिस बिहाफ पे पर्टिकुलर जो रूल है या रूलर है वो उसके पास राइट टू ऑर्डर यानी आदेश देने का अधिकार एंड राइट टू ओबे, और उस ऑर्डर को उस ऑर्डर को ओबे कराने का क्या मिल जाता है, राइट मिल जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज योर अथॉरिटी। सपोज करो जैसे यदि हम बात करें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो एक टीचर है, तो यदि टीचर जिस स्कूल में टीचर है तो उस स्कूल जो इंस्टीट्यूशन है उस स्कूल से रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसको फॉलो करवाने की क्या मिलती है, अथॉरिटी। लेकिन जब वो उस स्कूल के टीचर की पोस्ट से रिज़ाइन कर देता है तो जो अथॉरिटी उसे एज ए स्कूल टीचर मिली हुई थी, रिज़ाइन करने के बाद उसकी जो अथॉरिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। यानी अथॉरिटी एक तरह से पावर है, और पावर कैसी है कि इस तरह की पावर है जिससे हम किसी से भी अपने जो काम है, ऑर्डर है, जिस पोस्ट पे हम हैं, ऐसा नहीं है अपने मन का, जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स हैं वो लोगों से हम क्या करवा सकते हैं, फॉलो करवा सकते हैं, और लोग भी उस ऑर्डर को अपने आप, फोर्सफुली नहीं, अपने आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो दैट टाइप ऑफ पावर ऑफ ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन इज नोन एज अथॉरिटी। इट मीन्स अथॉरिटी में जब पावर और वैलिडिटी, वैलिडिटी को कहते हैं लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी मीन्स द कॉन्सेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों की सहमति। तो जब लोग अपनी मर्जी से किसी के ऑर्डर को फॉलो करें और उस पर्टिकुलर पर्सन के पास क्या हो, पावर हो। जैसे सपोज नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जब पीएम अपॉइंट हो गए तो एज ए पीएम उन्हें क्या मिली, पीएम की पावर मिली, पीएम की पोस्ट मिली, और ये पोस्ट उन्हें कैसे मिली, थ्रू द इलेक्शन। लोगों ने मेजॉरिटी के थ्रू उन्हें क्या किया, इलेक्ट किया एज द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब उन्हें पीएम की पोस्ट की क्या मिल गई, अथॉरिटी मिल गई। पर जब तक वो पीएम के पोस्ट पे रहेंगे तभी तक ये अथॉरिटी उनके पास रहेगी। जैसे ही इलेक्शन होते हैं और उनकी जगह कोई नया पर्सन पीएम अपॉइंट होता है तो ये जो अथॉरिटी है वो अब किसके पास आ जाएगी, द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया के पास। क्लियर, यानी अथॉरिटी वो सत्ता या अधिकार है जिसके थ्रू कोई इंस्टीट्यूशन या कोई संस्था या कोई पर्सन है वो किसी दूसरे से अपने जो ऑर्डर देने का और उस ऑर्डर को फुलफिल करवाने का राइट्स उसे ऑब्टेन हो जाता है, उसे प्राप्त हो जाता है। द वर्ड अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑक्टोरिटास विच मीन्स टू प्रमोट। टू प्रमोट यानी आगे बढ़ाना। आगे कैसे बढ़ाएंगे, टू गिव द ऑर्डर्स एंड टू ओबे द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स देकर और ऑर्डर्स को फॉलो करवा के। ठीक है, अब डिफरेंट स्कॉलर्स ने अथॉरिटी को अपने वर्ड्स में कैसे डिफाइन किया है। डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिकल स्कॉलर्स, उनकी क्या
कोटेशन है रिगार्डिंग द अथॉरिटी। अब एक एक को थोड़ा सा देखते हैं हम। सबसे पहले रॉबर्ट बी स्टैट ने क्या कहा है, तो रॉबर्ट बी स्टैट कहते हैं अथॉरिटी इज़ एन इंस्टीट्यूशनलाइज राइट, किसी इंस्टीट्यूशन का क्या है, ये अधिकार है, टू एक्सरसाइज पावर, जिससे वो किसका यूज़ करते हैं, पावर का यूज़ करते हैं। यानी कि भी किसी भी इंस्टीट्यूशन की वो राइट जिसके थ्रू वो अपनी पावर को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो दैट इज़ नॉन एज योर अथॉरिटी। क्लियर। सपोज करें किसी भी इंस्टीट्यूशन को हम ले सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास दो पार्टी हैं, एक कांग्रेस है और एक दूसरी कौन सी है, बीजेपी है। ठीक है, तो अभी जो कांग्रेस है वो जो अभी जो गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में वो किसकी है, बीजेपी की। हमारे पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो अभी जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी इस पीएम की पोस्ट को, पीएम पोस्ट की अथॉरिटी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो हमारी अगली डेफिनेशन है वो हेनरी फ्योल की है और ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू ओबे देम। अथॉरिटी क्या है, वो राइट है जिसे कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या देती है, ऑर्डर देती है और उस ऑर्डर को क्या उस करवाने उस ऑर्डर को ऑबे करवाने की क्या मिलती है, पावर मिलती है। सपोज जैसे हमने अपनी बीजेपी गवर्नमेंट की बात की कि बीजेपी की गवर्नमेंट को क्या मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, पावर मिल गई, सत्ता मिल गई कि वो क्या दे, ऑर्डर्स दे, रूल्स बनाए, लॉज बनाए और उसको ये पावर भी है कि वो लॉज और ऑबे को क्या करा सके, ऑबे करा सके। और लोग ये अपनी वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों ने ही उसे उन्हें क्या किया है, इलेक्ट किया है। यानी लोगों का जो पीपल कंसेंट ऑफ पीपल होता है वो अथॉरिटी में इंक्लूड होता है। मीन्स पावर प्लस कंसेंट ऑफ पीपल, जिसे कि हम लेजिटिमेसी कहते हैं। जब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किसकी है, पीटरसन की। और पीटरसन क्या कहते हैं कि अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर एंड टू ऑर्डर टू ओबे देम। अथॉरिटी एक राइट है जिसे कोई भी पर्सन क्या देता है, ऑर्डर देता है, एंड टू ऑर्डर टू ओबे देम, और उस राइट से ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर देता है टू ओबे देम, जिसको वो क्या करें, लोग क्या करें, उसकी ओबे करें, उसको पालन करें। सपोज करो जैसे अभी कोविड-19 जो अभी बीमारी से सभी लोग परेशान हैं, तो हमारे पीएम मोदी जी ने जब फर्स्ट टाइम 24 मार्च को आकर लोगों को कहा कि हमें आने वाले जो 14 दिन है उसमें लॉकडाउन में रहना है, तो उनके पास क्या था, राइट था टू गिव द ऑर्डर, कि उन्होंने हमें क्या दिया, ऑर्डर दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया अपने जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स या ऑर्गेनाइजेशन है कि मेरा जो ये ऑर्डर है इस ऑर्डर को क्या कराया जाए, ऑबे कराया जाए। जैसे उस लॉकडाउन को कुछ लोग अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है या जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो उसको लोगों से क्या करवा रहा है, ऑबे करवा रहा है। यानी अथॉरिटी इज़ राइट टू गिव ऑर्डर। अथॉरिटी एक राइट है जो ऑर्डर देने का राइट है, और इसके साथ साथ ही एक पावर है और उस पावर से वो उस ऑर्डर को क्या करवाते हैं, ऑबे करवाते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द अथॉरिटी कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ फॉलोइंग द अथॉरिटी, कि कौन कौन से बेसिस है जिस बिहाफ पे कोई भी लोग हैं किसी की अथॉरिटी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सपोज जैसे हम स्कूल जाते हैं, तो जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम वो चीज़ फॉलो क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ फॉलोइंग द अथॉरिटी, कि किसी की भी अथॉरिटी को क्यों लोग फॉलो करते हैं। तो देयर आर द 4 बेसिस on which the authority of any institution or any ruler has been followed. तो what are these देखते हैं। The first is belief. Belief का मतलब क्या होता है, belief का मतलब विश्वास, ठीक है, ट्रस्ट। हम किसी भी की भी अथॉरिटी को, उसकी ऑर्डर को क्यों मानते हैं या क्यों ओबे करते हैं, क्योंकि हमें उस गवर्नमेंट में क्या होता है, ट्रस्ट होता है, और उसके साथ साथ उसके सबऑर्डिनेट या उसके रूलर्स में क्या होता है, ट्रस्ट होता है। द डीपर द फेथ इज कमांड ऑफ द रूलर्स will be easier and for this it will not require the use of power. The deeper the faith is the command. जितना हमारा जो फेथ है, जो किसी भी अथॉरिटी या किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के रिगार्डिंग जितना ज़्यादा हमारा फेथ होगा, यानी जितना ज़्यादा उस पर हम भरोसा करते हैं, उतनी ईजीली रूलर है वो अपने ऑर्डर को, अपने कमांड को क्या करवा सकते हैं, हमसे फॉलो करवा सकते हैं। और इसके लिए उन्हें किसी भी जो वो है पावर है उसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यानी जिस अथॉरिटी में, यानी जिस लोग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भरोसा होता है, जैसे अभी मोदी जी हैं, तो मोदी जी में पूरे जो इंडिया ही नहीं जो पूरे वर्ल्ड लेवल के लोग हैं वो बिलीव कर रहे हैं। उनकी एक अलग ही जो पर्सनैलिटी है वो सामने आई है
अंडर कोविड-19 की जो महामारी है कि वर्ल्ड लेवल पे वो हमारे इंडिया को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो अब जब लोगों को भरोसा है कि कहीं ना कहीं इनकी पॉलिसीज़ या प्लान इस तरह से है कि हमारा जो इंडिया है उसमें जो ये कोविड-19 जो बीमारी है वो ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं होगी और हम इजीली इससे क्या कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे। तो जब ये भरोसा ही है, जो जब भी वो आते हैं और लॉकडाउन को अगले 14 डेज़ या 13 डेज़ या के लिए बढ़ा देते हैं, तो जितने भी इंडिया के लोग हैं वो उनके ऑर्डर्स को अपनी मर्जी से बिना किसी वॉयलेशन के, बिना किसी रिवोल्यूशन के उसको हम लोग क्या करना है, फॉलो करें। यानी किसी भी अथॉरिटी को तभी तक हम इजीली फॉलो कर सकते हैं जब उस पर हमें क्या हो, भरोसा हो कि वो जो भी काम कर रही है वो किसके लिए कर रही है, हमारे बेनिफिट्स के लिए। क्लियर? तो फर्स्ट बेसिस इज बिलीफ, यानी कितना भरोसा है किसी भी लोगों को अपनी अथॉरिटी पे। अगला जो बेसिस है वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, इक्वल टू ऑल। द यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियल्स इन एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ अथॉरिटी। यदि किसी भी अथॉरिटी के थॉट्स और जो आइडियल्स हैं यूनिफॉर्म है, यानी वो कभी चेंज नहीं होते। यानी जिस बिहार पे हमारे नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन में आए थे और इलेक्ट होने के बाद भी यदि उसी थॉट्स और उसी आइडियाज़ को वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यानी उनके आइडियाज़ और उनके थॉट्स चेंज नहीं हुए हैं, तो उसको ईजिली क्या किया जाएगा, लंबे समय तक उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि देख ही रहे, जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो बीजेपी गवर्नमेंट 2.0 है, यानी 10 साल हो गए, अगले 10 साल के लिए इलेक्ट हो गए, 5 साल का टेन्योर है, कंप्लीट कर चुके हैं और ये भी नेक्स्ट 5 ईयर चल रहा है। और हो सकता है कि जिस कोविड-19 की बीमारी से हमारा इंडिया है वो इजीली रिकवर हो जाता है, तो नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए भी मोदी जी हमारे पीएम होंगे, नो डाउट। यानी उनकी जो आइडियाज़ और थॉट्स है उस पर लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि उनके आइडियाज़ और थॉट्स कैसे हैं, यूनिफॉर्म है। तो इनका एग्जांपल लेके हम इस अथॉरिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको इजीली समझ सकते हैं। द नेक्स्ट बेसिस इज पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर मीन्स it is also an important base of authority. We do not follow most of the laws of the state under the influence of penal group's power, but we follow them because they promote the interest of people. यानी कोई भी अथॉरिटी या कोई भी गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर देती है तो उन ऑर्डर्स को हम इसलिए नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, पिनल और ग्रुप्स पावर, किससे हमें सज़ा मिलेगी। हम इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो इसलिए प्रमोट किए जा रहे हैं कि उससे किसका भला होगा, किसका इंटरेस्ट है, लोगों का इंटरेस्ट, इन लोगों की भलाई है उसमें, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो कोई भी अथॉरिटी जो भी ऑर्डर या ओबे करवाना चाहेगी रूल्स को और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लंबे समय तक क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं, तो ट्रैफिक रूल्स हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होते हैं। तो जब भी कोई इंस्टीट्यूशन जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है रूल्स बनाता है तो उसको ईजिली हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इनको फॉलो करने में हमारे ही क्या है, फ़ायदा है। अगला जो बेसिस है, जिस बेसिस के बिहाफ पे कोई भी अथॉरिटी को फॉलो की जाती है, तो दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर मीन्स मैनी टाइम्स प्रेशर एंड पावर हैव टू बी एक्सरसाइज फॉर द शेक ऑफ अथॉरिटी। यानी कई बार, यानी अपने अधिकार, अपने पावर और अपने पोस्ट को बचाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, प्रेशर और पावर। There are some people in every system who understand the language of operation and pressure. क्यों किया जाता है? क्योंकि सारे के सारे लोग वो इतने शरीफ नहीं होते हैं कि वो एक ही बार में ऑर्डर या ऑबे करने पर उसको ऑबे करें। तो कुछ लोग जो होते हैं उन्हें ऑर्डर को ऑबे करवाने के लिए जो प्रेशर है वो यूटिलाइज करना ही पड़ता है। जैसे अभी जो लॉकडाउन का ऑर्डर हुआ है, तो लॉकडाउन में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और सिस्टम सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसमें नहीं रह रहे हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं और गैदरिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान को भी कहाँ किस में डाल रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। तो कुछ लोगों को जो ये लॉकडाउन का जो ऑर्डर है वो फोर्सफुली क्या कराया जा रहा है, फॉलो करवाया जा रहा है। इसलिए प्रेशर भी एक बेसिस है जिसके भी यहाँ पे किसी भी अथॉरिटी को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो दे आर 4 बेसिस हमने पढ़ा। पहला था बिलीफ, यानी किसी भी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग जितना हम कोई भी जो लोग हैं बिलीफ रखेंगे उसके रिगार्डिंग फेथ होगा तो वो जो अथॉरिटी है वो लंबे समय तक अपने ऑर्डर को फुलफिल करवा पाएगी। सेकंड था यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के जो थॉट्स हैं और आइडियाज़ हैं वो लंबे समय तक यूनिफॉर्म रहते हैं, यानी उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो उस टाइप की अथॉरिटी को भी लोग हैं वो अपनी वॉलंटरी यानी अपनी स्वेच्छा से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जो थर्ड है हमारा वो है पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कोई भी अथॉरिटी जो रूल्स और रेगुलेशन में आती है यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल था लाइक द लॉकडाउन और लाइक द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अगला देखते हैं प्रेशर, यानी कुछ हर कंट्रीज में कुछ लोग ऐसे कुछ ना कुछ कम से कम कुछ परसेंटेज के लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो उसको क्या करते हैं, डिनाई करते हैं टू ओबे। तो उनको फोर्सफुली या प्रेशर के थ्रू क्या किया जाता है, ओबे करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर अथॉरिटी का क्या करते हैं,
ऑपरेशन यानी उसका विरोध करते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता है, तो इसलिए उन्हें फोर्सफुली क्या कराया जाता है, फॉलो करवाए जाते हैं। वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर ये नाम याद रखना है। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी होती है यानी पावर किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन के पास कैसे होती है, 3 तरह की होती है। तो सबसे पहले जो है वो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी? तो जैसे कि हम देखते हैं कि दिस अथॉरिटी इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, यानी परंपरा के आधार पर अथॉरिटी जब मिलती है तो उसको कहते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, जो भी घर का सबसे बुजुर्ग जो आदमी होता है, उसके पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है, पावर होती है ऑर्डर देने की और उस ऑर्डर को फुलफिल करवाने की। इसी तरह से यदि पुराने ज़माने में बात करें, ट्रेडिशनल बात करें, तो अथॉरिटी किसके पास होती थी, राजा के पास होती थी, कि राजा ही क्या देता था, ऑर्डर देता था और उसको फुलफिल करवाता था, और राजा के बाद उसका जो बेटा है वो राजा बनता था। इस तरह से जो अथॉरिटी है वो एक राजा से उसकी जो हेरिडिटी है, उसकी जो सन है, उसमें क्या होती रहती थी, ट्रांसफ़र होती रहती थी। तो ये जो अथॉरिटी है दैट इज़ नोन एज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। द सेकेंड वन इज करिश्मेटिक अथॉरिटी। करिश्मेटिक अथॉरिटी का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं करिश्माई अथॉरिटी। करिश्माई यानी लोग अपने इन्फ्लुएंस के बिहाफ पे पावर को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं। दिस अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, यानी ये जो अथॉरिटी है, ये जो पावर है किसी भी पर्सन को ऑर्डर देने की और उस ऑर्डर को फुलफिल करवाने की, वो उस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी के बिहाफ पर मिलती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो जैसे इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी, इन सब लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि यदि ये किसी पोस्ट पे ना भी रहें, ठीक है, कोई पोस्ट ना मिले, तो भी इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग इनकी ऑर्डर्स को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। जैसे महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी, उनके आइडियाज़, इनके थॉट्स इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव थे कि पूरे इंडिया के लोगों ने उन्हें क्या किया, फॉलो किया। और महात्मा गांधी ने सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी और अपने इन्फ्लुएंस के बिहाफ पे एक पूरा जो मास मूवमेंट है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स खड़ा कर दिया था, ठीक है। तो जब अपनी खुद की पर्सनल की क्वालिटी या फिर उसके इमोशन के बेस पे कोई अथॉरिटी को गेन करता है, तो दैट टाइप ऑफ अथॉरिटी इज नोन एज योर करिश्मेटिक अथॉरिटी। करिश्मेटिक मतलब करिश्मा, प्रभाव। द नेक्स्ट वन इज लीगल एंड रैशनल अथॉरिटी। तो इसका क्या मतलब है, द बेस ऑफ दिस अथॉरिटी इज पोस्ट। इसमें क्या होता है कि जब एक आदमी किसी पोस्ट पे अपॉइंट हो जाता है तो पर्टिकुलर पर्सन के पास उस पोस्ट से रिगार्डिंग पावर आ जाती है, जिससे वो लॉज को क्या करता है, यूज़ करता है। तो इस अथॉरिटी को कहते हैं लीगल एंड रैशनल अथॉरिटी, यानी जब तक वो पर्सन उस पोस्ट पे रहता है तब तक उस पोस्ट की लॉज को और पावर्स को यूटिलाइज करता है, और जैसे ही वो उस पोस्ट से रिज़ाइन कर देता है या रिमूव कर दिया जाता है तो उसकी जो अथॉरिटी है वो क्या हो जाती है, दी एंड, यानी समाप्त हो जाती है। जैसे जब प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे जो भी पर्सन अपॉइंट होता है तो पर्टिकुलर पर्सन को उस पोस्ट की क्या मिल जाती है, अथॉरिटी, यानी उस पोस्ट के जितने भी ऑर्डर्स हैं या जितने भी रूल्स और लॉज हैं उसको फॉलो करवाने की पावर उस पर्सन के पास आ जाती है। पर जैसे ही अपना टेन्योर कंप्लीट होने के बाद वो उस पोस्ट से रिज़ाइन कर देता है या उस पोस्ट से रेजिग्नेशन दे के उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो उसकी जो ये अथॉरिटी की पावर है वो क्या हो जाती है, उसके पोस्ट के रेजिग्नेशन के साथ ही ख़त्म हो जाती है और वो एज ए नॉर्मल पर्सन काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर और ए कलेक्टर। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, अथॉरिटी। और अथॉरिटी से रिगार्डिंग हमने क्या क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशन रिगार्डिंग द हेनरी फेयोल, पीटरसन एंड रॉबर्ट बियर्सन। इनके डेफिनेशन को आपको याद करना है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिस ऑफ फॉलोइंग द अथॉरिटी, यानी कौन कौन से वो बेसिस है जिस बिहाफ पे कोई भी कंट्री के लोग हैं वो किसी की भी अथॉरिटी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कि डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट इज योर ट्रेडिशनल अथॉरिटी, द सेकंड इज योर करिश्मेटिक अथॉरिटी एंड थर्ड वन इज लीगल एंड रैशनल अथॉरिटी। ये डिफाइन करना है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ फॉलोइंग द अथॉरिटी, तो दे आर 4 बेसिस। फर्स्ट इज बिलीफ, विश्वास होना चाहिए। सेकंड यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मीन्स सेम होना चाहिए टू द ऑल। थर्ड वन इज पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जो भी अथॉरिटी हो जितने भी रूल्स या ऑर्डर पास करे वो पब्लिक इंटरेस्ट में होने चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज प्रेशर, कि कई बार अथॉरिटी होती है वो लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करवाने के लिए प्रेशर यूज़ करती है, पावर यूज़ करती है, तो वो भी लोगों के इंटरेस्ट के लिए होता है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग करने हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अथॉरिटी
समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को या तो 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, या आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चैप्टर से 4 एंड 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में आता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।